भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज के इस चौथे दिन के भागवत कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। आज हम एक और विशेष चरित्र पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा डांस भी किया माता जी ने नरसिंह आरती पे। प्रहलाद और नरसिंह की कथा बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही प्रेरणादायक है। आज सुबह भी एक क्लास में बता रहा था कि संसार में भय जो है सब कुछ भय के कारण ही होता है। कुछ भी हो रहा है इस संसार में भय के कारण हो रहा है। तो फियर जो है वो अगर एक्रोनिम उसका देखें तो उसका दो एक्रोनिम बन सकते हैं उसके। फियर एक हो सकता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और दूसरा है फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो कई बार हम लोग पहले वाले पे ही रहते हैं। जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, भय आ गया, भागना है इधर से। लेकिन प्रहलाद महाराज का ऐसा चरित्र है, वो अपने माध्यम से बता रहे हैं कि जब प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे फेस करना है, उसको कैसे ऐसी दृढ़ता से उसका सामना करना है कि हम और अपने जीवन में प्रगति करें, कैसे हम अपनी चेतना को और अच्छा बना लें। तो भागवतम में जितने भी चरित्र हैं, जितने भी लीलाएं हैं, उन सब से एक ही शिक्षा हमें लेनी चाहिए। कैसे हम अपना जो चित्त है, अपनी भावना है और विकसित करें, और कैसे हम भगवान से निकट आएं, भगवान के और निकट आते रहें, और भगवान के साथ कैसे अपना संबंध जोड़ पाएं। तो ऐसी एक कथा भागवतम के 7वें स्कंद में आती है। तो ये इस कथा शुरू होती है, नारद मुनि बताते हैं ये कथा युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न पूछते हैं कि ये शिशुपाल का वध होने के पश्चात ये शिशुपाल की आत्मा भगवान में लीन कैसे हो गई, क्योंकि शिशुपाल तो बहुत ही द्वेषी व्यक्ति था। तो ऐसा कैसे हो गया, कौन है ये शिशुपाल? तो इसके उत्तर में नारद मुनि बताते हैं शिशुपाल कौन था अपने पिछले जन्म में। तो वो बताते हैं कि एक बहुत ही भयंकर राक्षस एक सत्ययुग में आए थे, उसका नाम था हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु की इच्छा थी कि वो इस संसार में सबसे अमर बन जाए, अजय बन जाए। तो बताते हैं हिरण्यकशिपु क्या इच्छा कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु राजन अजेय अजरामरम आत्मानम अप्रतिद्वंद्वम एकराटम व्यवधिस्तत। तो बोलते हैं कि जो हिरण्यकशिपु है उसका एक ही लक्ष्य था कि कैसे मैं इस संसार में सबसे महान व्यक्ति बन जाऊं और सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। इस संसार में सबको यही चाहते हैं ना एक्चुअली। कैसे मैं इस संसार पे पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर लूं। संसार पे तो नहीं स्थापित कर पाते हैं, लेकिन या तो अपने परिवार पे, या तो अपनी सोसाइटी में, या फिर अपने राज्य में, या फिर अपने देश में थोड़ा कुछ तो प्रयास करते रहते हैं। तो इसीलिए वैसे ही हिरण्यकशिपु प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मैं इस संसार में सबसे महान बन जाऊं। और हिरण्यकशिपु से बड़ा कोई भी एम्बिशियस व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो लोगों के एम्बिशंस तो बहुत रहती हैं इस संसार में, लेकिन ऐसा एम्बिशन। तो हिरण्यकशिपु उसकी क्या इच्छा है, वो चाहता था कि ब्रह्मा जी का पोस्ट ले ले। वो इस संसार के नियमों को बदलना चाहता था। अभी इस संसार में यदि किसी के कोई पाप करे तो उसको स्वर्ग जाना पड़ता है। कहाँ जाता है वो? पाप करेगा तो नरक, पुण्य करेगा तो स्वर्ग। हिरण्यकशिपु का प्लान था उल्टा करने का भी इसको। जो भी पाप करे उसको स्वर्ग भेजेंगे, और जो भी पुण्य करेगा वो नरक में जाएगा। सच में वो उनका प्लान ही ऐसा था। भागवत में बताते हैं, वो नारद मुनि बता रहे हैं उनका प्लान ही ऐसा था। और वो जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी यज्ञ हैं, सबको बदलना चाहते थे वो। और इसी कारण से वो सब प्रयास करते जा रहे हैं। तो ये प्रयास करने के लिए अभी क्या करना है? तो हिरण्यकशिपु जाते हैं तपस्या करने के लिए,
और वहाँ पे तपस्या करने के लिए वो मंदार नाम के एक पर्वत पे तपस्या करने जा रहे हैं। तो फिर वर्णन आता है कि कैसी तपस्या करते हैं हिरण्यकशिपु, ऐसी घंघोर तपस्या करने गए हैं। अभी दूसरे तरफ सब देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को बोलते हैं, अरे ब्रह्मा जी आप कृपया करके जल्दी से जल्दी कुछ तो करिए, ये हिरण्यकशिपु आपका पोस्ट लेने का प्लानिंग कर रहा है। पहले उनको बता देते हैं, क्योंकि देवता लोग तो सब जान लेते हैं कि क्या है इसकी इच्छा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं देवताओं को, आप चिंता मत करो, मैं देख लूँगा क्या होगा इसका, क्या करना है इसका वो हम देख लेंगे। तो ब्रह्मा जी जाते हैं और बहुत ही घंघोर तपस्या कर रहा है हिरण्यकशिपु। एक पाँव के एक अंगूठे पे खड़े होके हाथ ऊपर करके आँखों को आसमान में देखते हुए, आकाश में देखते हुए 60,000 साल तक तपस्या कर रहे हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, बीच में कुछ ब्रेक नहीं। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा प्रसाद ब्रेक ले लेते हैं, कुछ नहीं, सांस भी नहीं ले रहे हैं, केवल आँख खोल के ऊपर देखते हुए तपस्या करते जा रहे हैं। और ऐसी घंघोर तपस्या कर रहे हैं कि उनके सर से आग निकलने लगती है और पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड इससे तप्त हो रहा है। सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी गर्मी में कैसा हाल होता है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सब लोग परेशान हैं। और जब कोई एक जगह पे खड़ा रहे तो क्या होता है, जंगल में है तो जंगल में सब जीव जंतु आके उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो सब चींटियाँ हिरण्यकशिपु के शरीर पे चढ़ने लग रही हैं और धीरे धीरे उसका सब मांस खाने लगती हैं, उसका खून पीने लगती हैं। फिर भी अभी चींटी तो सबको काटी होगी यहाँ पे, तो एक छोटी चींटी काटती है तो कैसा लगता है, अभी जैसे जल्दी से जल्दी हटाना है। तो यहाँ पे चींटियों का समुंदर आ गया है, पूरी चींटियाँ उसके ऊपर चढ़ रही हैं और उसका मांस खा रही हैं। फिर भी हिरण्यकशिपु हिला नहीं और इतने शक्तिशाली हो गए कि वो अपनी शक्ति से अपनी जो प्राण वायु को अपनी हड्डियों में, अपनी अस्थियों में संभाल के रखे हुए हैं। पूरा मांस खा गए सब चींटियाँ, केवल स्केलेटन खड़ा है अभी, हाथ ऊपर करके बस अस्थियाँ हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि अरे ये अभी हिरण्यकशिपु इतनी बड़ी तपस्या, घंघोर तपस्या कर रहा है। तो दूसरी तरफ क्या होता है, जब हिरण्यकशिपु गए अभी तपस्या करने के लिए, तो सब देवता लोग सोचते हैं यही मौका है। हिरण्यकशिपु के राज्य पे आक्रमण कर दिए और सब दानवों को परास्त कर दिए। और कयाधु जो है वो उनकी पत्नी है, हिरण्यकशिपु की पत्नी, उसको अभी उनका अपहरण करके उनको बंदी बना के लेके जा रहे हैं। तो अभी बंदी बना के लेके जा रहे हैं तो नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, ये आप क्यों ये स्त्री को लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करिए, थोड़ा इको आ रहा है। सो क्यों इस स्त्री को लेके जा रहे हैं आप। तो इंद्र वो बताते हैं कि ये जो स्त्री है हमको इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी गर्भ में हिरण्यकशिपु जूनियर है, तो हिरण्यकशिपु सीनियर इतना परेशान कर रहा है तो एक और आएगा तो फिर क्या करेगा। तो इसलिए हमारा प्लान क्या है, जब तक ये स्त्री इस पुत्र को जन्म नहीं देती है हम लोग इसको अपने बंदी कारागृह में रखेंगे और जैसे ही इसका पुत्र जन्म होगा वो पुत्र को हम मार देंगे, फिर इसको हम छोड़ देंगे। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप इनके पुत्र को नहीं मार पाएंगे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनका जो पुत्र है वो महाभागवत है, इसको कोई भी नहीं मार पाएगा, तो आप कृपया करके ये स्त्री को छोड़ दीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पे जो देवता हैं और नारद मुनि हैं और इंद्र हैं वो सब विश्वास करते हैं नारद मुनि पे। मतलब बहुत बड़ा रिस्क है ना, बाई चांस नहीं हुआ तो, मतलब इतना एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये बहुत बड़े भक्त होंगे, ये दानव नहीं हैं। तो ये है विश्वास गुरु पे। इस संसार में हम लोग विश्वास करते हैं भौतिक चीज़ों पे, लेकिन जब आध्यात्म की बात आती है तब हम विश्वास नहीं कर पाते हैं इतना।
क्योंकि आध्यात्म, ऐसा एक इंग्लिश में स्टेटमेंट है, फेथ मेनी टाइम्स डज नॉट मेक सेंस, इट मेक्स मिरेकल्स। कई बार हम लोग श्रद्धा करने के समय सोचते हैं कि इसमें श्रद्धा कैसे रख सकते हैं, ये बिल्कुल इलॉजिकल लग रहा है। नारद, इंद्र भी ऐसा ही बोल सकते थे, इलॉजिकल लग रहा है, इतना बड़ा राक्षस और बेटा इतना बड़ा डिवोटी, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी कैलकुलेशन से पॉसिबल है ही नहीं। फिर भी देवताओं ने विश्वास किया और उन्होंने क्या किया, कयाधु की परिक्रमा की। क्यों कयाधु की परिक्रमा की? क्योंकि इनके गर्भ में एक बहुत बड़ा महाभागवत है। तो परिक्रमा करने के पश्चात वो लोग अपने धाम में चले गए, स्वर्ग चले गए। उसके बाद नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में लेके आते हैं और उधर भागवतम डिस्कोर्स चालू करते हैं। देखिए, नारद मुनि अगर भागवतम देंगे तो कैसा रहेगा। और 1-2 दिन नहीं, 100 साल तक, जब तक हिरण्यकशिपु नहीं आया तब तक हर रोज भागवत सुना रहे हैं कयाधु को। और ये भागवत सुनने का परिणाम क्या हुआ, वो प्रहलाद महाराज बाद में अपने बच्चों को, अपने मित्रों को बताते हैं। वो भागवतम सुन के ये जो छोटा बालक है जो गर्भ में है, वो एक महाभागवत बन जाता है। एक वर्णन आता है पुराणों में कि ये जो प्रहलाद थे पिछले जन्म में कौन थे। तो वो एक साधारण व्यक्ति था और एक स्त्री से प्रेम करते थे। तो एक बार वो दोनों में झगड़ा हो गया। तो वो दोनों जंगल में जा रहे थे थोड़ा इंद्र तृप्ति करने के लिए, लेकिन वहाँ पे झगड़ा हो गया दोनों में, और वो दोनों एक नरसिंह देव के मंदिर में बैठे थे। तो उधर ही झगड़ा कर लिया उन्होंने। तो उधर उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम अभी झगड़ा कर लिया, अभी खाने का मूड नहीं है। तो फास्टिंग किया, और उस दिन नरसिंह चतुर्दशी था। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन उन्होंने, तो वो जो व्यक्ति था उसने सोचा चलो मैं पहले अपनी प्रेमिका के लिए थोड़ा मंदिर साफ करके रेडी रखता हूँ, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन साफ किया नरसिंह देव का मंदिर और फास्टिंग किया झगड़ा करने के बाद। तो वर्णन आता है कि खाली ये 2 वस्तु करने से ये जो व्यक्ति था अगले जन्म में नारद मुनि बने। तो ऑफ कोर्स उसका कितना इफेक्ट था वो तो था ही, लेकिन साथ में नारद मुनि से इतने वर्षों तक सुन रहे हैं। तो इसलिए हमेशा वर्णन आता है कि जब माँ के गर्भ में जब एक बालक रहता है, उस परिस्थिति में वो जो भी सुनती है उसका बहुत ही प्रभाव होता है बच्चे पे, बालक पे। तो इस प्रकार से नारद मुनि प्रहलाद महाराज को बहुत अच्छे से उपदेश दिए। अभी दूसरे तरफ सब देवता परेशान हो रहे हैं और बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को दोबारा जाके कुछ करिए, ये यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा है, एसी भी नहीं चालू करने दे रहा है ना, तो कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है मैं जाके इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट होते हैं और अपनी, पहले तो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है हिरण्यकशिपु, क्योंकि हिरण्यकशिपु के शरीर पे पूरा चींटियों का पहाड़ बन गया है। एंटहिल देखा होगा आप लोगों ने, दिख ही नहीं रहा है हिरण्यकशिपु। तो अपनी कमंडलू से उन्होंने अपना पानी छिड़का उसके ऊपर और उसको पूरा एक बहुत ही बलशाली शौर्यशाली शरीर दिया। और हिरण्यकशिपु वो अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं सामने ब्रह्मा जी हैं। तो अभी ब्रह्मा जी को बहुत सुंदर सुंदर वो प्रार्थनाएं करता है, ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जैसे ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ भगवान है, सर्वोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा जी को ही बना दिया उन्होंने। इस संसार में कई बार लोग ऐसी प्रशंसा करते हैं एक दूसरे की। एक बहुत अच्छा शुभाषित आता है, उष्ट्रस्य विवाहेषु गर्दभस्य गायनम परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। एक बार ऊँट की शादी हो रही थी, तो उसने गधे को इनविटेशन दिया कि आइए आप थोड़ा गाइए। मतलब पता नहीं उसने गधे को ही क्यों बुलाया, ऑफ ऑल द एनिमल्स। तो वो आके अपनी सुंदर आवाज़ में, कितनी सुंदर आवाज़ गधे की रहती है, तो सुंदर आवाज़ में वो गा रहा है, उष्ट्रस्य विवाहेषु, ऊँट के विवाह में, गर्दभस्य गायनम, गधा गा रहा है। क्या बोल रहा है? अहो रूपम। तो
ऊँट सबसे सुंदर ऐसा कुछ प्राणी है नहीं। बोलता है क्या सुंदर दिख रहे हैं आप। तो ऊँट क्या बोलता है, अहो ध्वनि, कितना अच्छा गा रहे हैं आप। तो ये है इस संसार की प्रशंसा। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। दोनों का कुछ तो फायदा होना चाहिए, यू नो। तो अभी ब्रह्मा जी को, अभी हिरण्यकशिपु को मालूम है कि मुझे यदि वरदान चाहिए तो ब्रह्मा जी की प्रशंसा करनी पड़ेगी, उनका गुणगान करना पड़ेगा। तो इस संसार में हमें सच में वास्तविकता में लोगों को अप्रिशिएट करना सीखना है। उनको ऐसा बढ़ा चढ़ा के उनका, उसको बोलते हैं फ्लैटर, वो नहीं करना चाहिए। वास्तविकता में लोगों का गुणगान करना सीखना चाहिए। एक बार हमारे एक डिवोटी बता रहे थे कि वो एक प्रोग्राम में गए थे और उसमें एक व्यक्ति का बर्थडे था। नए लोग आने शुरू किए थे, तो बर्थडे में हम एक दूसरे का ग्लोरिफिकेशन, जिसका बर्थडे रहता है उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो उन्होंने बोला ये व्यक्ति, इनका बर्थडे है तो फैमिली वाले जो भी हैं तो इनके बारे में थोड़ा कुछ अच्छा बोलिए। तो सब लोग सोच रहे हैं अभी क्या बोलने का इनके बारे में अच्छा है ना, कुछ अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं बोल पा रहा है अच्छा। और दोष निकालने के लिए बोला जाए तो अनगिनत दोष हैं, दोषों का सागर निकलेगा फिर। तो कुछ लोग रहते हैं वो मधुमक्खी के जैसे रहते हैं, और कुछ लोग वो साधारण घर की मक्खी रहती है वैसे रहते हैं। मधुमक्खी कैसी रहती है, अगर पूरे कचरे के ढेर में भी अगर उसको छोड़ेंगे तो कोने में कहीं पे एक फूल रहेगा, वहाँ पे जाके बैठेगी वो सार देखती है। और वो साधारण मक्खी है वो कैसी रहती है, उसको पूरे उपवन, फूलों से भरे हुए उपवन में भी छोड़ेंगे तो वो ढूंढ के एक कोने में जो है कचरा उधर ही जाएगी। तो हमको थोड़ा अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम कौन सा मनोभाव रखते हैं। हम दूसरों का गुण देखते हैं कि दूसरों का दोष देखते हैं। कल भी आई थिंक सत्यानंद प्रभु ने पूतना वध के बारे में बताया रहेगा, कैसे कृष्ण अदोषदर्शी हैं, नहीं देख रहे हैं कि ये मेरे को विष देने आई है। तो ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी प्रशंसा करने के बाद वो हिरण्यकशिपु वरदान मांगते हैं। तो वो समझ गए कि ये ब्रह्मा जी तो खुद ही अमर नहीं हैं, तो मुझे कैसे अमर बनाएंगे। तो वो वरदान मांगते हैं, बहुत ही फेमस वरदान है, सबको मालूम है। हे ब्रह्मा जी, मुझ पे कृपा करिए कि मैं आपके द्वारा किसी भी निर्मित किसी भी जीव से ना मरूं। मैं ना दिन में न मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना धरती पे ना आकाश में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना जीवित वस्तु से ना मृत वस्तु से। मुझे इस पूरे संसार के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करना है, सब सिद्धियां मुझे चाहिए। ऐसे बहुत सारे वरदान, मतलब जितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन था सब मांग लिया उन्होंने। और उनको लगा कि अभी तो मैं अमर हो गया हूँ। और उसके बाद इतना सब होने के पश्चात अभी कोई भी व्यक्ति के हाथ में शक्ति आएगी तो क्या करेगा वो, और विशेषकर यदि कोई वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो, उसने उत्पात मचाना शुरू किया। भागवतम में एक चैप्टर आता है, एक अध्याय, उसका नाम है हिरण्यकशिपु टेरराइजेस द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड को आतंक फैला रहा है वो, एक देश में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला रहा है। मतलब सबसे बड़े पहले आतंकवादी हैं हिरण्यकशिपु, पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला रहे हैं। पूरे ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों को छोड़ के सब हिरण्यकशिपु के अधीन है। बड़े बड़े देवी देवता उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, सब लाइन में खड़े होकर बोल रहे हैं क्या चाहिए बोलिए, क्या सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगाना है झाड़ू लगा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पूरी प्रकृति उनके वश में है। यदि बोलेंगे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कम करो, बस आँख भाव उठाने की ज़रूरत है बस। और थोड़ा वॉकिंग कर रहे हैं तो उनको लगता है थोड़ा रिमझिम बारिश होनी चाहिए, तो बस देखने की ज़रूरत है। बोले हाँ, वरुण देव बोलते हैं अरे क्या करना है, बोलिए ना, ऐसा टेंशन गुस्सा क्यों कर रहे हैं ना। तो ऐसे एकदम पूरी वर्णन आता है कि हर एक पेड़ हर एक प्रकार का फल दे रहा था। नीम के भी पेड़ पे जाके बोलेंगे आम चाहिए तो आम मिल रहा है। तो ऐसा साम्राज्य, ऐसी शक्ति, बड़े बड़े देवता
पूरे कंट्रोल में, नियंत्रण में है। तो यदि सोचिए, जिस व्यक्ति के पास इतना सब धन संपत्ति, हिरण्यकशिपु का अर्थ ही वही है। हिरण्य अर्थात सोना और कशिपु अर्थात मुलायम बिस्तर। तो सुंदर स्त्रियां हैं इंद्र तृप्ति के लिए, और धन, अपार धन, कोई काउंट नहीं कर सकता, इतना धन है। तो जनरली अगर कोई व्यक्ति के पास इतना सब कुछ रहेगा तो कैसा रहना चाहिए? वो संतुष्ट रहना चाहिए ना। सब कुछ तो है, अभी क्या चाहिए लाइफ में, सब कुछ है। लेकिन शुकदेव, नारद मुनि बताते हैं हिरण्यकशिपु का क्या हाल था, उसकी मनोदशा क्या थी। स इत्थम निर्जित ककुबेकराट विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो नातृप्यत अजितेन्द्रियः। निर्जित ककुब, एक राट है, इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, सम्राट हैं। विषयान प्रियान, जो चाहिए सब है उनके पास। यथोपजोषम भुंजानो, जो चाहिए, बोलने की भी जरूरत नहीं, आंख उठाने की जरूरत है बस। हम लोग अगर आंख उठाएंगे किसी पे तो बोलेंगे क्या, किसको आंख दिखा रहे हैं, हिरण्यकशिपु को बस आंख ऐसे भौं उठाने की देर है बस। देवता मन उनका समझ के जो चाहिए इमीडिएटली आना चाहिए, नो डिले। यथोपजोषम भुंजानो ना तृप्यत, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको लगता है इस संसार में मुझे ये मिल जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, जीवन में शांति शांति हो जाएगी। शांति नहीं रहती है। सुख शांति अपार्टमेंट्स हमेशा अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस रहता है, कभी नहीं आता है वो, कभी रिपेयर खत्म ही नहीं होता है उधर का, चलता रहता है उधर, क्यों है वो अतृप्त? अजितेंद्रिय, उनकी इंद्रियां संयम में नहीं है। तो जितना हम इंद्रियों को संयम में रखना सीखेंगे उतना हम लोग संतुष्ट रहना सीखेंगे। तो हमारे चैतन्य चरण प्रभु बोलते हैं, satisfaction is not an emotion which will come automatically, it is a decision we have to make। मतलब अपने आप ऐसी संतुष्टि नहीं आएगी मन में कि हाँ भाई अब मैं संतुष्ट हो गया। हमको डिसाइड करना पड़ेगा इतना पाके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं तो कुछ भी प्राप्त कर लीजिए। अभी हिरण्यकशिपु से ज़्यादा किसी को मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता। पूरा ब्रह्मांड है उनके पास, फिर भी अतृप्त हैं, तो अभी और क्या इससे आगे हो सकता है बताइए। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है। यदि हमको संतुष्टि चाहिए तो बाहर मत देखिए, अंदर देखिए। एक और अच्छा स्टेटमेंट बोलते हैं चैतन्य चरण प्रभु हमारे, वी आर डिससैटिस्फाइड, वी फील डिससैटिस्फाइड not when we see what we don't have, but when we don't see what we have। थोड़ा डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वो उनके स्टेटमेंट ऐसे ही रहते हैं थोड़े से, हाई लेवल के स्कॉलर हैं वो। तो बोलते हैं हम असंतुष्ट कब होते हैं? एक प्रकार की असंतुष्टि होती है जब हम देखते हैं इसके पास ये है और मेरे पास नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा असंतुष्टि तब होती है जब हम जो हमारे पास है वो नहीं देखते हैं। मेरे पास मोबाइल है लेकिन नया मॉडल आ गया है, उसी को देखते रहते हैं, तो उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, हमेशा कंपेयर, जितना हम तुलना करेंगे उतना हम असंतुष्ट रहेंगे। तो हिरण्यकशिपु इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। हमारे पास जितना भी आ जाए इस संसार का, यदि हम संतुष्ट नहीं हैं, यदि हम डिसाइड नहीं करेंगे तो संतुष्टि नहीं आएगी। तो अभी सब देवता लोग, हाहाकार मच रहा है देवलोक में, सब लोग परेशान हैं। इंद्र से लेके पूरे देवता, उपदेवता, गंधर्व, किन्नर, चारण, सब परेशान। और हिरण्यकशिपु डांट रहा है, अच्छा सेवा भी करो। मतलब घर में नौकर अगर कोई रहेगा, सर्वेंट, वो कोई अच्छे से सेवा करे, उसको थोड़ा सा अप्रिसिएशन, थोड़ा अच्छा सेवा किया, गुड, बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा सेवा करो, फिर भी डांट रहे हैं हिरण्यकशिपु। मतलब कोई अप्रिसिएशन नहीं, इंसल्ट ही हो रहा है। तो सब बेचारे परेशान। सब लोग अभी जाते हैं, ब्रह्मा जी को लेके जाते हैं। अभी किसके पास जाएंगे? अभी विष्णु के पास जा रहे हैं। और विष्णु जी के पास जाके सब अपनी व्यथा बता रहे हैं। तो विष्णु जी
बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट बोलते हैं आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे मालूम है आपके साथ क्या हो रहा है। कई बार हमको लगता है कि मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, भगवान को मालूम है क्या? भगवान तो उधर अपने गोलोक में अपनी लीलाएं करते जा रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ और सखियों के साथ। मेरे साथ क्या हो रहा है उनको मालूम है कि नहीं? कि भूल तो नहीं गए मुझे? भगवान नहीं भूलते हैं, भगवान को सब मालूम है। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षनाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, हे भगवान मैं इस पशुपाश में हूँ, मुझे ये मगरमच्छ ने पकड़ लिया है ना, लेकिन आप तो मुक्त हैं, मुक्ताय, तो मुझे बचाइए। तो भगवान बोलेंगे क्यों भाई, मैं आपको क्यों बचाऊं? भूरी करुणाय, अरे आप करुणा के सागर हैं। भगवान बोलेंगे आज मूड नहीं है। नमो अलयाय, आप कभी भी आलस नहीं करते अपने भक्तों को बचाने के लिए, कभी बोलते सोचते नहीं आज मूड नहीं हो रहा है, कल बचाएंगे। तो ऐसे हैं भगवान। भगवान हर एक व्यक्ति हर एक जीव के जीवन में पूरी तरह से हस्तक्षेप करके देखते हैं कि इसको मेरे निकट कैसे लाया जाए, इसीलिए वो अवतार लेते हैं। भागवतम के प्रथम स्कंद में शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी पूछते हैं भगवान देवकी के गर्भ से क्यों अवतार लेते हैं? एक ही कारण है, इस संसार के जीवों को दुख से कैसे निकालें और अपने निकट कैसे लाएं, बस वही एक कारण है, और कोई कारण नहीं है भगवान के अवतार लेने का। अरे असुरों का संहार, तो असुरों के संहार के लिए अवतार लेने की क्या ज़रूरत है? एक थोड़ा हार्ट अटैक भी कर देंगे मर जाएगा, है ना, उनके लिए क्या बड़ी बात है। एक वेसल बंद कर देंगे, हो गया, ख़त्म, खेल ख़त्म, उधर ही है ना, वो हृदय में ही है। उसके लिए नहीं अवतार लेते हैं वो। अवतार किसके लिए लेते हैं? शृण्वन्ति गायन्ति घृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। कुंती महारानी बता रही हैं क्यों आप अवतार लेते हैं? श्रवण, स्मरण और ये सब भक्ति के जो अंग हैं उनको पुनर्जीवन देने के लिए अवतार लेते हैं आप। तो भगवान सब जानते हैं, और भगवान ऐसे वो सैडिस्ट नहीं है, मज़ा आता है उनको, और पिटाई करो, मेरी भक्ति नहीं कर रहा है और मारो इसको, है ना, ऐसा नहीं करते हैं भगवान। पिता है ना, माता पिता अपने बच्चों को कभी दुखी देखते हैं? देखना ही नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं आप जाइए, चिंता मत करिए, मैं समय आने पे जब ये हिरण्यकशिपु अपने बालक प्रहलाद को मारेगा और उसको मारने का प्रयास करेगा, उसको टॉर्चर करेगा, उस समय मैं अवतार लूँगा और उसका वध कर दूँगा। तो अभी उसके बाद हिरण्यकशिपु, उनके 4 बेटे हैं और उसमें सबसे छोटे हैं प्रहलाद। और ये प्रहलाद के बहुत ही सुंदर सुंदर गुण बताए हैं। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे बेटे को मैं सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में डालूं, सबसे अच्छे स्कूल में डालूं। तो हिरण्यकशिपु भी अपने बालक प्रहलाद को फर्स्ट क्लास भेजें यूनिवर्सिटी, यूएसए भेजें, यूनिवर्सिटी ऑफ शंड एंड अमर्क, है ना। शुक्राचार्य के 2 बेटे हैं, शंड और अमर्क, तो उनके गुरुकुल में उनको भेजे हैं। और वहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? सच बोलना, हिंसा ना करना, वो सब नहीं सिखाते। पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, कैसे मारना है, कैसे लोगों को धोखा देना है, कैसे इस संसार में लोगों को कष्ट देना है, वो सब वहाँ पे सिखाएंगे। असुरों के स्कूल में और क्या सिखाया जाएगा? तो हिरण्यकशिपु के ये जो हैं शुक्राचार्य के 2 पुत्र पूरा अच्छे से ट्रेनिंग देके प्रहलाद को एक दिन अपने पिताजी के पास लेके आए। और बेटा घर में आता है स्कूल से, तो पापा क्या पूछते हैं, मम्मी क्या पूछती है? बेटा क्या सीखा स्कूल में, क्या पढ़ा आज? नेचुरल क्वेश्चन है ना। तो वो भी नहीं पूछ रहे हैं, वो हिरण्यकशिपु को मतलब बहुत प्रेम करता है प्रहलाद से। समझिए, बेटा है ना, पुत्र है, तो ऐसा नहीं है कि राक्षस है तो उसको प्रेम नहीं होगा, बहुत प्रेम करते हैं। तो वो टेंशन नहीं देना चाहते प्रहलाद को। तो बोलते हैं आपने सबसे अच्छा जो सीखा वो बता दो, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। ABCD सुनाओ,
नहीं, आपको जो अच्छा सबसे बेस्ट लगा है वही सुना दीजिए आप। तो हिरण्यकशिपु को लगा, तो प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु में थोड़ा इसको बोलते हैं मिस कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, सॉरी। तो हिरण्यकशिपु ने क्या पूछा, सबसे अच्छा सीखा जो आपने स्कूल में? प्रहलाद ने सोचा मैंने तो सबसे अच्छा अपने नारद मुनि के स्कूल में सीखा है। तो वो क्या बोलते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। अब डेयरिंग मानना पड़ेगा अभी प्रहलाद का। 5 साल का बच्चा है, मालूम है सबसे बड़े इनके मेरे पिताजी का शत्रु कौन है, विष्णु, और सीधा सीधा बोल रहे हैं अरे असुर वरे, पिता भी नहीं बोल रहे हैं, ओ बेस्ट ऑफ द डीमंस, राक्षस शिरोमणि असुर वर्य, आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, सदा समुद्विग्न। क्यों? क्योंकि आप इस शरीर से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब 5 साल का बच्चा इंस्ट्रक्शन देगा तो कैसा लगेगा? एनीवेज पेरेंट्स अगर कोई भी, अभी हम लोग कॉलेज में हॉस्टल में प्रीचिंग के लिए जाते हैं, तो कोई स्टूडेंट थोड़ा चैंटिंग कर रहा है, भगवत गीता सुन रहा है, वो सोचता है मैं अपने घर में जाके मम्मी पापा को भी लेक्चर देता हूँ। तो मम्मी पापा बोलेंगे तुझे पैंट पहनना भी हमने सिखाया है ना, और हमको ही अभी लेक्चर दे रहा है। तो ये छोटा बच्चा है, उसको मालूम है कि मेरे पिताजी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, विष्णु। वो क्या बोल रहे हैं, सदा समुद्विग्न धिया, आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं और इसीलिए आप इस संसार के अंधे कुएं में गिरे हुए हैं। इसलिए इसका सोल्यूशन बताता हूँ मैं आपको पिताजी। सबसे सरल सोल्यूशन है, वृंदावन जाइए और हरि की शरण लीजिए। मतलब ऐसा, इसको बोलते हैं निर्भय होना। मतलब बड़े बड़े देवता उनके सामने थर थर काँप रहे हैं और 5 साल का बच्चा बोल रहा है हरि की शरण लीजिए, सब जीवन सुधर जाएगा आपका, है ना। तो ये है इस संसार में निर्भय होने का मार्ग। यदि हमको सच में निर्भय होना है तो जितना हम भगवान के संबंध में आएंगे, जितना हम समझेंगे कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, जो भगवान डिसाइड कर लें इसको मारना है तो कौन बचा सकता है, और भगवान डिसाइड करेंगे इसको बचाना है तो कौन मार सकता है। आगे चल के प्रहलाद बोलते हैं एक प्रार्थना नरसिंह देव को, हे भगवान यदि आप किसी की उपेक्षा कर दें तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकते, कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को नहीं बचा सकता, और कोई भी नाव एक व्यक्ति को समुद्र के पार नहीं कर सकती। बालस्य नेह शरणं पितरौ नरसिंह नारतस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहांजश्रेष्ठस्तावद् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां। हे भगवान, अभी यदि आप उपेक्षा कर दें तो उसका इस संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो अभी ये सुन के हिरण्यकशिपु का क्या हाल हुआ होगा? वो जोर जोर से हंस रहा है। मतलब छोटे बच्चे कुछ भी बोलते हैं गलत सलत, तो मम्मी पापा को लगता है कुछ तो गलत बोल रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है सुन के, ठीक है। 1 + 1 5 भी बोलेगा तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, चलो कुछ तो बोल रहा है बच्चा। तो नारद तो जोर से हंस के शंडअमर्क को बोलता है, देखो मुझे लग रहा है आपके कॉलेज में यूथ प्रीचिंग चल रहा है ना, आपके कॉलेज में कोई तो प्रीचर आ रहे हैं और भगवत गीता सिखा रहे हैं मेरे बच्चे को, आप थोड़ा ध्यान दो, गड़बड़ हो रहा है। तो ये शंडअमर्क परेशान है, बोलते हैं हमने तो फुल सिक्योरिटी लगाया है, पूरा गार्ड भी खड़ा किया था, कोई नहीं आ सकता अंदर, ये इसने सीखा कहाँ? तो ये जाके दोनों प्रहलाद को कोने में लेके पूछते हैं, बेटा तेरे को चॉकलेट देंगे, बता तू सीख कहाँ से रहा है ये सब, सच सच बताना। बाकी ये जो बच्चे जो हैं वो तो तेरे जैसे नहीं है, तुम ऐसे कैसे हो गए, तुमको ये सब सिखाया किसने? तो प्रहलाद बोलते हैं ये तो मेरी नैसर्गिकी विद्या है, मुझे अंदर से आ रहा है।
तो उसको बहुत डांटते हैं, उसको बहुत डराते हैं, और फिर थोड़ा ट्रेनिंग दे के दोबारा एक बार 6 महीने के बाद दोबारा हिरण्यकशिपु के सामने इसको लेके आते हैं, उसके समक्ष रखते हैं। तो उसके पहले कयाधु अपने बच्चे को बहुत अच्छे से नहला के, अच्छा कपड़ा पहना के, और हिरण्यकशिपु के पास लेके जाती है। हिरण्यकशिपु, मतलब ऐसा वर्णन आता है, हिरण्यकशिपु की आंख से अश्रु आ रहा है, पानी आ रहा है, आंसू आ रहे हैं अपने बेटे को देख के, और बहुत प्रेम से गोद में उठा के उसका सर सहलाते हुए, उसका सर सूंघते हुए क्या प्रश्न पूछते हैं? वही प्रश्न दोबारा पूछते हैं, बेटा आपके जो गुरु हैं उन्होंने सबसे अच्छी शिक्षा आपको क्या दी है? दोबारा प्रहलाद क्या सोचते हैं, मेरा गुरु कौन? मेरे गुरु तो नारद मुनि है, ये षण्मार्ग तो मेरे गुरु है ही नहीं, और उन्होंने तो मेरे को क्या शिक्षा दी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणम क्रिएत भगवत्यध्य तन्मन्येधीतमुत्तमम। फिर से अभी मतलब मानना पड़ेगा प्रहलाद जी को, हे पिताजी ये नवविधा भक्ति सबसे उत्तम चीज है, यही मैंने अपने पिताजी, अपने गुरु से सीखा है। तो यदि हम ये नवविधा भक्ति देखेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। एक जगह बैठ के श्रवण करना है, भगवान के नामों का जप करना है, भगवान की यथाशक्ति पूजा करनी है, भगवान के भक्तों का संग करना है, सिंपल है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति इज सिंपल बट नॉट ईजी, आसान नहीं है, सिंपल है, क्योंकि खाली माला करना है, खाली माला नहीं है वो माला करना मतलब बहुत बड़ी तपस्या है। जो माला करते हैं उनको मालूम है। हमारा मतलब एक्सटेसी कब रहता है? जब 16वां माला नीचे गया, बस अभी कल तक देखने की जरूरत ही नहीं है, यू नो। और मतलब एक बार यात्रा में हम लोग गए थे, तो एक डिवोटी, दिन भर उनकी सेवा लगी हुई थी, तो सुबह में 6 माला हो पाई बेचारे की, 3 बजे से सेवा में लग गए, शाम को पूरा सेवा होने के बाद, कथा सुनने के बाद अभी रूम पे आ गए और बैठे हैं, और अभी माला बची है। याद आया, कभी कभी याद भी नहीं रहता ना, तो माला भगवान याद दिला देते हैं, भगवान छोड़ते नहीं हैं, भगवान अंदर से बोलते हैं बेटा माला बाकी है, तो वो माला लेके बैठा है। तो एक दूसरा डिवोटी रूम पे आ रहा है, तो ये भाई माला को ऐसा घूर घूर के देख रहा है, तो वो पूछते हैं क्या हो गया? बोला नहीं 10 बज गया और 10 माला बची है। बोले तो मैं सोच रहा मुझे इस्कॉन में लेके कौन आया, ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम था लाइफ में, अभी जपा करने के लिए भी लगा दिया, और जपा भी करना है तो ध्यान से करना है। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी ऐसा एंडेवर नहीं करना है, सर के ऊपर खड़ा नहीं होना है, सिंपल है। लेकिन रोज करना मुश्किल है, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। फिर भी यदि यथाशक्ति हम प्रयास करेंगे तो उसमें भी हम आगे बढ़ पाएंगे। सो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाते हैं अभी। तो इस बार अभी वो षंड अमर को ऐसा पूरे क्रोध में ऐसा कांपते हुए वो बोलते हैं, तुमने मेरे पुत्र को पूरा बहका दिया है, तुम मेरे शत्रु के साथ हो गए हो लग रहा है, मैं तुम लोगों को पहले दंडित करूंगा। तो ये सब लोग थर थर कांप के बोलते हैं, अरे राजन हमने कुछ नहीं सिखाया इनको, पता नहीं कहाँ से सीख रहा है ये, और कोई भी हमारा क्लास का बच्चा ऐसा नहीं है, सब एकदम स्कॉलर हैं, यही एकदम नालायक निकला है, यू नो। तो ऐसा कैसे हो गया समझ नहीं रहा है। तो फिर प्रहलाद को पूछते हैं हिरण्यकशिपु, बेटा तेरे गुरुओं ने नहीं सिखाया तो तू कहाँ से सीखा है तूने? कौन सिखा रहा है ये? कौन दे रहा है ये ज्ञान तेरे को? तो प्रहलाद बोलते हैं कि मुझे वही ज्ञान दे रहे हैं जो पूरे संसार को ज्ञान देते हैं, जिन्होंने आपको भी ज्ञान दिया है, ना, वो है विष्णु।
तो ये होता है जो प्रचारक का भाव, किसी भी परिस्थिति में निर्भय होके प्रचार करना है। सबसे बड़ा जो नास्तिक है, आतंकवादी है, उसको बोल रहे हैं चलो डिवोटी बनाता हूँ, ट्राई तो करता हूँ। जैसे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जाके जगाए मधाए को प्रीचिंग करते हैं। कौन जगाए मधाए को सोचेगा? अभी यहाँ से कोई अगर एक दारू पी के जा रहा है व्यक्ति है तो उसको बुला के बिठाएंगे, बेटा बैठ, कुछ तो सुधरेगा ये, बोलेंगे तू जा, तो वो ऐसा, ये है भगवान की भक्ति देने की इच्छा। तो वो चैतन्य महाप्रभु वही चाहते हैं, इसी के लिए आए ना। आपनी करी आस्वादने शिखाइला भक्तगणे, प्रेम चिंतामणि प्रभु धनी, नाही जाने स्थान स्थान, यारे तारे कोइल दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। तो चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आके वही बताने के लिए प्रकट हुए हैं कि अरे जो सबसे उत्तम वस्तु है प्रेम भक्ति, वो दे रहे हैं सबको बिना किसी रोक टोक के। तो इसलिए प्रहलाद बोलते हैं कि ट्राई तो करते हैं, चलो शायद मेरे पिता डिवोटी बन जाएं। तो इसलिए वो भक्ति का ज्ञान देते हैं और बोलते हैं अरे पिताजी, आप इस संसार में कितने मोह में पड़े हुए हैं, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम। तो बोलते हैं पिताजी आप चिंता मत करो, आपको ऐसी मति कभी नहीं आएगी। नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं महीयसां पादरजोऽभिषेकम्, नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृश्यत्नर्थापगमो यदर्थ, महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। बोलते हैं हे पिताश्री, जब तक आप वैष्णवों का चरण धूलि अपने सर पे नहीं रखोगे ना, आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। और हिरण्यकशिपु तो अभी सोचिए उसका टेम्परेचर कैसा बढ़ रहा होगा, एक एक स्टेटमेंट सुन के ऐसा अंदर से एकदम आग बबूला हो रहा है। और फिर उससे अभी रहा नहीं गया, अपने गोद में लेके बैठे हैं प्रहलाद को, धक्का मारते हैं, गोद फेंक देते हैं प्रहलाद को धक्का मार के, बेचारा छोटा बालक। और हिरण्यकशिपु ऐसा क्रोध में अपने सब राक्षसों को बुलाते हैं, बोलते हैं ये जो प्रहलाद है, ये इस चंदन के जंगल को, हमारा जो असुर वंश है चंदन का पूरा वन है, और ये प्रहलाद ये चंदन के वन को काट देगा, तो इसलिए इसको मार दो, आप इसकी हत्या करो। तो सब लोग, सब राक्षस अभी प्रहलाद को अलग अलग प्रकार से मारने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब क्या क्या नहीं प्रयास किए वो, लेकिन प्रहलाद इस परिस्थिति में भी निर्भय हैं क्योंकि उनको भगवान पे विश्वास है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हम सीख रहे हैं प्रहलाद से। हमारे किसी के भी जीवन में ये सब नहीं होगा जो प्रहलाद महाराज के साथ हो रहा है। हिरण्यकशिपु के जितने भी सैनिक हैं ट्राई करते हैं मारने के लिए, क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बुरा भला उसको बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं मार दो, काट दो, इस बच्चे को अभी जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी वो पूरा निर्भय है। निर्भयता कब आती है? जब हम जानते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और जब हम जानते हैं कि भगवान हमारे रक्षक हैं। सोक्रेट्स का नाम तो सुना होगा सबने। उसको विष दे के मारने की आज्ञा दी थी राजा ने। तो जब सैनिक उसके सामने विष लेके जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड मी इफ़ यू वांट टू किल मी। बोले, तो सब सैनिक सुन के बोलते हैं फाइंड मी मतलब क्या है, आप तो सामने ही हो ना। बोले नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप मेरे शरीर को मार सकते हो, मुझे नहीं मार सकते हो। और उन्होंने खुशी खुशी वो जहर पी लिया। ये होता है आत्म साक्षात्कार से प्राप्त हुआ निर्भयता। और उसके ऊपर है यदि हम समझ जाते हैं कि भगवान हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। हमको नहीं लगेगा कि भगवान है सच में, लेकिन सच में भगवान रक्षा करते हैं हर एक भक्त का। हर एक भक्त के जीवन में भगवान स्वयं हस्तक्षेप करके रक्षा करते हैं। गोवर्धन लीला में वर्णन आता है कि जब सब ब्रजवासी परेशान हैं, इंद्र इतना बारिश कर रहे हैं, वर्षा से
पूरा वृंदावन डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। और सब ब्रजवासी जाके कृष्ण के पास बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने, गर्ग मुनि ने उनको बोला था, जब नामकरण के लिए आए थे तो गर्ग मुनि ने ब्रजवासियों को बोला था, एष वै श्रेय आधा स्यात् गोप गोकुल नंदन अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमंजस्तरिष्यथा। बोलते हैं ये जो आपका पुत्र है हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करेगा। अभी छोटा बच्चा है, अभी जन्म लिए है, लेकिन विश्वास देखिए ब्रजवासियों का, हर एक परिस्थिति में कुछ भी प्रॉब्लम हो कृष्ण के पास जाके बोलते हैं रक्षा करो। तो अभी ये गोवर्धन लीला करने, गोवर्धन जो पूजा करने का आइडिया किसने दिया? कृष्ण ने। तो सब लोग जाके कृष्ण को बोले, नहीं देखा गड़बड़ किया ना, अभी देख क्या हो रहा है, अभी सॉल्व करो इसको। ऐसा नहीं, बहुत प्रेम से शरणागत होके उनसे बोल रहे हैं कि कृपा करो, अभी हमको इस परिस्थिति में से निकालिए। तो अभी भगवान क्या सोचते हैं वो बहुत ही अच्छा है। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, वो सोच रहे हैं मेरी शरण लिया इन्होंने, मेरा परिवार है, मुझे अपना नाथ स्वीकार किया है इन्होंने, इसीलिए मैं अपनी शक्ति से इनकी रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि ये मेरा व्रत है। तस्मान् मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाए स्वात्मयोगेन सो अयम में व्रत आहिता। व्रत लिया है भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने का, तो भय किस बात का होना चाहिए? यदि हम भगवान के शरण नहीं लेते हैं तो भय होता है। भयम द्वितीया अभिनिवेशत स्यात्। इस संसार में सब लोग सोचते हैं ये मेरा और ये भगवान का, भगवान के लिए इतना, आप इससे अंदर नहीं आना, आपको मैं इतना दे रहा हूँ। अरे सब कुछ तो भगवान का ही है। तो जब हम ये मनोभाव में भगवान को समर्पण करते हैं तो भगवान अवश्य रक्षिबे कृष्णा, वो हमेशा रक्षा करते हैं। तो अभी अलग अलग प्रकार से प्रयास हो रहा है प्रहलाद को मारने का। उसको बड़े बड़े हाथियों के पांव तले कुचलने का प्रयास किया गया। सतयुग के हाथी, कलयुग के नहीं, बहुत विशाल हाथी हैं। कोई हाथी कुचलने के लिए तैयारी नहीं है, कोई उसके ऊपर पांव ही नहीं रख रहा है प्रहलाद के ऊपर। फिर बड़े बड़े भयंकर विषैले सांप के एक गड्ढे में डाल दिया, कोई सांप नहीं काट रहा है उसको। बड़े बड़े पहाड़ से उसको दबा के मारने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बारिश, वर्षा और ठंडी, और उसको भूखा रख रहे हैं, उसको विष दे रहे हैं। और वो होलिका का स्टोरी मालूम है, आग के बीच में जला के मारने का प्रयास कर रहे हैं। हर प्रकार से प्रयास करने के पश्चात फिर उसको पहाड़ की चोटी से फेंकने का प्रयास, फेंक के मारने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समुद्र में डुबा के मारने का प्रयास कर रहे हैं। नारद मुनि एक बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं, गोविंद परिरंभितः। जिसको भगवान रक्षा करें उसको कौन मार सकता है? इसमें से एक भी चीज़ हमारे साथ नहीं हुई होगी। कोई है इसके साथ ऐसा हुआ है यहाँ पे? नहीं होगा, होगा भी नहीं, क्योंकि जो ये हो रहा है ये 3rd डिग्री टॉर्चर हो रहा है ना। हमारा तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं भगवान है कि नहीं। भाई पहला क्वेश्चन आता है मन में, ये लोगों के, मैक्सिमम लोगों के, अधिकांश लोगों के मन में। और जो श्रद्धालु लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं, ठीक है मेरे कर्मों का फल होगा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं भगवान ने बहुत कृपा की है मुझ पे। पहले भी, परसों भी मैं बता रहा था ये। तो जो प्रहलाद हैं कभी भी ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे साथ भगवान क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि भगवान माता पिता के समान है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता, ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है तो हम लोग प्रश्न पूछते हैं वाई, क्यों। वाई मत पूछिए, वाई दिस इज हैपनिंग वो मत पूछिए, पूछिए हाउ नाउ, अभी क्या करना है, इस परिस्थिति में कैसे मैं भगवान के और निकट जाऊं, कैसा मनोभाव रखूं, कैसी मनोवृत्ति रखूं कि मेरी श्रद्धा भगवान में और बढ़ जाए। तो भगवान इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी छोटा टेस्ट देते हैं, कभी बड़ा टेस्ट देते हैं। अभी प्रहलाद तो मर नहीं रहा है,
सब सैनिक परेशान, डर गए। सब रिपोर्ट करते हैं हिरण्यकशिपु को कुछ नहीं हो सकता। उसको मतलब काटने का, मारने का, तलवार से हर प्रयास कर लिया, मर ही नहीं रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु सोचते हैं अभी ये नहीं मर रहा है, मतलब अभी मैं मरने वाला हूँ। और फिर वो बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है बेचारा हिरण्यकशिपु। तो फिर अभी सब उनके जो षंड अमर के दोबारा जाके बोलते हैं अरे बेचारा बच्चा है। बच्चे तो कभी कभी ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, यू नो। जैसे ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, छोटे बच्चे रहते हैं ना तो बहुत ही एंथुजियास्टिक रहते हैं। मम्मी पेरेंट्स को बोलते हैं मम्मी मम्मी मंगल आरती जाना है, मम्मी पापा सो रहे हैं फिर भी उठा के मम्मी मंगल आरती, यू नो, चलो। तो बोलते हैं हाँ ठीक है चलते हैं। और फिर थोड़े सालों के बाद बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा मंगल आरती चल। बोले बचपन में सब कर लिया मैंने, यू नो, बहुत मंगल आरती हो गई, आप जाइए। तो वैसा ही उदाहरण दे रहे हैं ये षंडमर्क। ये बच्चा है, बच्चे तो ऐसा बोलते रहते हैं कुछ, आप चिंता मत करिए ना, बड़ा होगा हमारे जैसा बन जाएगा, आपके जैसा बन जाएगा, प्रॉपर डीमन, प्रॉपर राक्षस बनेगा, चिंता मत करिए। तो बोलते हैं हम इसको दोबारा ट्रेनिंग देते हैं, ट्राई करते हैं एक लास्ट बार। दोबारा इसको लेके जाते हैं अभी अपने यूनिवर्सिटी में। अभी प्रहलाद सोचते हैं अभी क्या, अभी लाइफ में थोड़ा और एंटरटेनमेंट, थोड़ा और एक्साइटमेंट चाहिए अभी। तो फिर अभी लंच टाइम में क्या करें, तो लंच टाइम में अभी सब अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं और उधर ही प्रीचिंग चालू करते हैं। पहले तो खुद ही भक्ति कर रहे थे, हर एक डिवोटी को लगता है ना और थोड़ा डिवोटी बना दें, सबको लगता है, करुण भाव सबको है कि चलो ये भक्ति का प्रचार किया जाए। तो प्रहलाद 5 साल के बच्चे हैं अभी, क्या है, बहुत अच्छा पूरा चैप्टर है, अध्याय है, प्रहलाद महाराज के उपदेश क्या हैं। कौमारमाचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि यद्ध्रुवमर्थदम्। बोलते हैं हे मेरे दैत्यों के पुत्रों, मेरे मित्रों, अरे 5 साल से भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पे 50 साल हो गया, कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर, कभी तो शुरू करिए। कौमारम आचरेत, ये जो मनुष्य जीवन में मुश्किल से मिला है, अध्रुवम, अरे कभी भी मृत्यु हो सकती है। 5 साल के बच्चे को क्या मालूम, वो बता रहे हैं ऐसा। बोले आप ये इंद्र तृप्ति का प्रयास मत करो। सुखम इंद्रियकम दैत्या देहिनाम देह योगिनम सर्वत्र लभ्यते। अरे इंद्र तृप्ति तो हर एक योनि में मिलती है। अरे वो सुअर को भी लगता है कितना अच्छा, उसका डिलीशियस, एकदम फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म, यू नो। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको हलवा देंगे तो भी हलवा नहीं खाएगा, वो मल ही खाएगा, क्योंकि उसको लगता है इससे बड़ा डेलिकेसी और कुछ है ही नहीं, हर एक योनि में सुख है। तो प्रहलाद बोलते हैं इसके लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं भाई, इसके लिए प्रयास मत करो। तो किसके लिए प्रयास करना है, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयु वय परम। जितनी आयु है उससे इंद्र तृप्ति का प्रयास मत करो, तो मिल ही जाएगा, नहीं भी चाहेंगे ना तो भी मिलेगा। दुख चाहता है कोई, मिलता है ना, वैसे ही सुख भी मिल जाएगा अपने कर्मों के हिसाब से। एक्स्ट्रा एंडेवर करने का जरूरत नहीं है। किसके लिए प्रयास करना है फिर, न विंदते यथा क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने का प्रयास करो। और फिर बोलते हैं देखो मेरे मित्रों, एक एवरेज जो मनुष्य 100 साल की उम्र जीता है ना, 5 साल का बच्चा बोल रहा है सब। मतलब मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँगा तो ज़्यादा, हाँ ठीक है बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं, अभी बच्चे को बिठा के बोलेंगे और वो बोलेगा तो 100 साल की आयु में बच्चा बोलेगा तो बोलेगा क्या, इसको कैसे मालूम 100 साल की आयु में क्या क्या होता है। तो प्रहलाद बोल रहे हैं अरे 100 साल की आयु में 50 साल तो सोने में निकल जाता है ना, दिन में 12 घंटा सोता है व्यक्ति एवरेज। और फिर उसके बाद 20 साल तो बचपने में और 20 साल बुढ़ापे में निकल जाता है। 20 साल टोटल बचपना और बुढ़ापा, फिर 20 साल फिर अपना काम कर रहा है और घर परिवार को संभाल रहा है, और बच गया कितना, 10 साल तो बच गया। तो भी 10 साल में यदि भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो भी नहीं सोच पाते हैं, 10 साल ही बच जाते हैं।
बालस्तावत् क्रीडासक्ता, तरुणस्तावत् तरुणीसक्ता, वृद्धस्तावत् चिंतासक्ता, परे ब्रह्मणि कोपि न सकता। बचपन में बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दीजिए, दिन भर खेलेंगे, और बुढ़ापे में चिंता, और तरुणावस्था में तरुणी सकता। तो ऐसा बहुत सारा उपदेश देते हैं प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद महाराज अपने बच्चों को, कि सबको लगता है ना कि बस ये प्राप्त कर लें तो जीवन सुखी हो जाएगा। वो आजकल वो टी शर्ट पहन के घूमते हैं ना, अपना टाइम आएगा, सबको लगता है अपना टाइम आएगा। 20 साल के थे तभी भी लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तभी भी उम्मीद बरकरार थी, 50 साल के हुए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपना टाइम तो आ ही नहीं रहा है। 60 साल के हुए, एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम आ गया है। तो ऐसा तो लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए प्रहलाद बोल रहे हैं आप ये सब में समय मत बिताइए, भगवान की भक्ति करिए। और फिर नारद मुनि बताते हैं कीर्तन हो रहा है वहाँ पे, सब बच्चे लोग कीर्तन कर रहे हैं लंच टाइम में, तो षंड अमर्क चले जाते हैं तो सब लोग कीर्तन कर रहे हैं रोज। तो एक दिन प्रहलाद ये देख लिया, इन लोगों ने, षंड अमर्क ने देख लिया कि ये तो अभी प्रचार कर रहा है, ये तो ज़्यादा खतरनाक हो गया अभी पहले तो खुद कर रहा था, अभी तो ये इन्फेक्शन को और फैला रहा है, इसको यहाँ पे नहीं रख सकते, हमारे दूसरे भी बच्चे भी सब करप्ट हो जाएंगे। तो ये लेके जाके बोलते हैं हिरण्यकशिपु को, ये इररिपेयरेबल डैमेज हो गया है, इसका कुछ नहीं कर सकते, आप देखिए अभी क्या करना है। तो हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित होता है, बोलता है कहाँ से शक्ति मिल रही है तुमको, कौन दे रहा है शक्ति? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं जिसको, जो आपको शक्ति दे रहा है ना, वही मुझे भी शक्ति दे रहा है, वो विष्णु शक्ति दे रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु बोलते कहाँ है तुम्हारा भगवान? बोले सब जगह है वो, तो ये स्तंभ में है, हाँ इसमें भी है, ये स्तंभ में, इसमें भी है। तो आचार्य बताते हैं प्रहलाद, अभी भी हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रहलाद के लिए थोड़ा प्रेम था, तो इसलिए वो नहीं बोले कि तुम्हारे हृदय में भी है क्या, तो बोले मेरे हृदय में है, वो बोल देते। तो इसलिए वो ये अभी तलवार हाथ में है, तो वो प्रहलाद को फिर भी अभी बोले नहीं, इसको नहीं मारूंगा। तो वो पहले पूछे स्तंभ में है क्या? तो आचार्य बताते हैं कि भगवान वेट कर रहे हैं ऊपर कि प्रहलाद कौन से पिलर पे इशारा करेंगे, उधर मैं प्रवेश करूंगा। तो जैसे ही प्रहलाद बोले हैं इस स्तंभ में भी, तो हिरण्यकशिपु अपनी तलवार लेके वो स्तंभ पे प्रहार करते हैं, और जैसे ही उस पर प्रहार करते हैं वो अंदर से बहुत ही भयंकर गर्जना होने लगती है, बहुत ही भयंकर आवाज़ आ रही है, किसी ने सुना नहीं, सब लोग एकदम थर थर काँपने लगते हैं, और पूरा ब्रह्मांड ऐसा कंपन हो रहा है वो आवाज़ से, वो ध्वनि से। और फिर देखते ही देखते वो स्तंभ जो है वो फट जाता है, और अंदर से नरसिंहदेव भगवान प्रकट रहते हैं। नरसिंहदेव भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। अपने भक्त के शब्दों को सत्य साबित करने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य, मेरे भक्त ने बोला है ना इसमें है, तो इसलिए मैं यहां से ही प्रकट होऊंगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य व्याप्तिम च भूतेषु, जो पूरे जगत में व्याप्त हैं, सबके हृदय में व्याप्त हैं, वो स्तंभ से प्रकट हो गए। स्तंभे सभायाम, कौन से रूप में प्रकट हुए? न मृगम न मानुषम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कौन से भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए प्रकट हुए? कौन से भक्त के वचनों को प्रकट करने के लिए? बोलते हैं 4 डिवोटी हैं, 4 लोगों ने अलग अलग समय पे कुछ ना कुछ बोला है। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप ऐसे, आप ना घर में मरेंगे ना रात में मरेंगे, मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी योनि से नहीं मरेंगे, तो ऐसे रूप में प्रकट हुए, न मृगम न मानुषम। फिर प्रहलाद ने बोला है
कि है इसमें भगवान, तो उसको सत्य करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर नारद मुनि ने बोला है, नारद मुनि ने क्या बोला कि ये जो बालक है उसको कोई नहीं मार पाएगा, बोला ना इंद्र को, देवताओं को बोले ना, तो इसलिए उनके शब्दों को सत्य करने के लिए प्रकट हुआ। चौथा डिवोटी कौन है मालूम है? बोलते हैं हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने जब अभी प्रहलाद को मारने का ट्राई किया, नहीं मरे, तो हिरण्यकशिपु ने क्या बोला, अभी ये नहीं मरा मतलब मैं मरने वाला हूं। तो उनके वचनों को सत्य करने के लिए भगवान इस सुंदर अद्भुत रूप में प्रकट हुए। और हिरण्यकशिपु देख रहा है ये कौन है ये, तो पूरा अच्छे से विश्लेषण, उनका एग्जामिनेशन चल रहा है ये पूरा रूप का। बड़ी बड़ी भयंकर उनके दांत दिख रहे हैं, उनके विकराल, ऐसा उनका गला बहुत ही शेर के गले के जैसा है, और उनके जो मेन बोलते हैं उसको बाल जो हैं, और बहुत ही बड़ी बड़ी नाखून हैं, और उनकी जिह्वा जो है वो एकदम भयंकर सांप की जिह्वा के समान घूम रही है। बड़े बड़े विशाल उनके कान हैं, और शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से वो प्रकट हुए हैं। तो हिरण्यकशिपु समझ जाता है, हो न हो विष्णु प्रकट हो गए हैं मुझे मारने के लिए। तो अभी इतना विशाल शरीर है भगवान का, आसमान तक छू रहा है, बादलों तक पहुंच गया है, इतना बड़ा विशाल शरीर है भगवान नरसिंह देव का। मुंह खोल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, और सांस ले रहे हैं तो ऐसा उनकी जो नाक है ऐसा लग रहा है बड़े बड़े वहाँ से पूरा आंधी आ रही है। तो ऐसा भयंकर वहाँ पे वर्णन आता है। लेकिन हिरण्यकशिपु का दुर्भाग्य देखिए, सामने भगवान प्रकट हैं, फिर भी वो समझ नहीं रहे कि ये भगवान है और मुझे मारने के लिए सक्षम है। अपना तलवार निकाल के उसके ऊपर प्रहार करते हैं। और सुखदेव नारद मुनि बताते हैं कि नरसिंह देव उसको अपने हाथों में ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है। तो कई बार देखा रहेगा आपने, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, फिर थोड़ा उसके साथ खेलने के लिए छोड़ देती है। तो हिरण्यकशिपु को भी छोड़ दिया नरसिंह देव ने। तो हिरण्यकशिपु का अगला देखो, उनको लगा कि मुझे नहीं पकड़ पा रहे हैं भगवान। कितना मूर्ख है ना, कितना विशाल शरीर है भगवान का। तो ये होता है नास्तिक व्यक्ति। भगवान सामने खड़े होके बोल रहे हैं अभी तेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है। तो बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा है। और दोपहर में प्रकट, शाम को प्रकट हो गए हैं, दोपहर में प्रकट हुए हैं भगवान, सॉरी। और चल रहा है युद्ध, भयंकर युद्ध चल रहा है। और कभी नरसिंह देव के हाथ से गदा गिर जा रही है, तो सब देवता हाहाकार कर रहे हैं, बोले अरे क्या चल रहा है ये। सब ऊपर से देख रहे हैं, मतलब पूरा स्टेडियम के ऊपर से ऐसा। और वर्णन आता है कि सब बादल के पीछे छुप छुप के देख रहे हैं, ऐसा क्या चल रहा है, कौन मार रहा है, अच्छा अच्छा ताली बजा रहे हैं, है ना, मारी और मारी है। आचार्य बोलते हैं छुप छुप के क्यों देख रहे हैं, बोल रहे हैं बाई चांस बाई चांस अगर ये बच गया और उसने ऊपर देख लिया कि मेरी पिटाई हो रही थी और ये लोग ताली बजा रहे थे, तो फिर हमारी तो खैर नहीं है। तो इसलिए डर के मारे थोड़ा छुप छुप के देख रहे हैं। शाम होती जा रही है, संध्या काल में राक्षस और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं नरसिंह देव को, भगवान अभी बस हो गया, अभी ज़्यादा इसके साथ मत खेलिए, संध्या समय हो रहा है, असुर लोग और शक्तिशाली हो जाते हैं, इसको अभी वध करिए इसका। तो भगवान को भी दया आती है। भगवान हिरण्यकशिपु को अपने हाथों में पकड़ के उसको उसी के महल के द्वार पे लेके जाते हैं और अपने जांघों पे रखते हैं, और अपने नाखूनों से, जो ना अमृत है ना जीवित वस्तु है, ना सुबह है ना रात है, ना घर के अंदर हैं ना घर के बाहर हैं, और ये जो नरसिंह देव हैं 84 लाख योनि में नहीं है, 84 लाख 1 84 लाख 1 है जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। तो नरसिंह देव अपने हाथों से, नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ देते हैं। नरसिंह देव भगवान की जय। तो अभी भगवान प्रकट होते हैं तो कोई तो गार्लैंड पहनाना चाहिए ना,
कोई गार्लैंड ही नहीं पहना रहा है। तो भगवान सोच रहे हैं मैं प्रकट हुआ हूँ, कोई गार्लैंड नहीं पहना रहा है। गार्लैंड तो मतलब किसी को, हमको भी मिल जाता है, भगवान को गार्लैंड नहीं पहना रहा है कोई, कौन गार्लैंड पहनेगा ऐसा भयंकर रूप को, डरे हुए हैं सब। तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं खुद ही पहन लेता हूँ, है ना। तो नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का आंत, इंटेस्टाइन निकालते हैं और पहन लेते हैं गार्लैंड की तरह। फिर वो आचार्य बताते हैं कि हिरण्यकशिपु का वो हृदय उखाड़ लेते हैं और उसके बाद वो देखते हैं वो थोड़ी देर और फिर फेंक देते हैं वो। तो आचार्य बोलते हैं क्या देखते हैं वो देख रहे हैं कि अरे ये मेरा भक्त, जय विजय है ना, जय विजय, जय हिरण्यकशिपु, विजय हिरण्याक्ष। बोलते ये वैकुंठ में मेरी इतनी सेवा कर रहा था, इसके अंदर इतनी ईर्ष्या कैसे आ गई इसके हृदय में। तो वो देख रहे हैं वो, उसके बाद फेंक देते हैं वो हृदय। तो उसके बाद मारने के पश्चात हिरण्यकशिपु को थोड़ा सुकृति देने के लिए भगवान को कुछ भी यूज्ड नहीं देते ना, हम लोग सब नया देते हैं। लेकिन भगवान चाहते थे हिरण्यकशिपु को थोड़ा सुकृति मिले, तो वो हिरण्यकशिपु के सिंहासन पे जाके बैठ गए और अभी भी एकदम क्रोध में है, बहुत ही भयंकर क्रोध अवस्था में। और उसके पहले मतलब बाकी राक्षस भी इतने मूर्ख हैं, अभी हिरण्यकशिपु का वध हुआ है, बाकी राक्षस उनको मारने के लिए अभी आगे दौड़ रहे हैं। सोचे हम मार देंगे नरसिंह देव को, तो सबको एक ही सेकंड में दी एंड हो गया सबका। उसके बाद सब लोग, अभी नरसिंह देव बैठे हैं सिंहासन पे और इतने गुस्से में हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि अभी लगता है पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, इनको शांत करना पड़ेगा। तो सब लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं अरे जाओ थोड़ा शांत करो। बोले कौन रिस्क लेगा, बाई चांस भगवान नहीं पहचाने, उनको लगा एक और राक्षस है तो मेरा तो एंड हो जाएगा, तो कोई आगे नहीं जा रहा है, ब्रह्मा जी भी नहीं आगे जा रहे हैं। तो फिर लक्ष्मी जी को बोलते हैं आप तो पत्नी है ना, पत्नी को तो मालूम है पति को कैसे शांत करना है, जाओ जाइए आप थोड़ा। लक्ष्मी बोलती है मैंने तो ऐसे रूप में देखा ही नहीं आज तक, पता नहीं कौन है ये, तो मेरे पति तो ऐसे लग नहीं रहे। तो आचार्य बताते हैं क्यों ऐसा बोल रही हैं, अभी तो कितने हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं ना, हर युग में अवतार लेते हैं नरसिंह देव के रूप में। ये जो लीला है वो प्रहलाद की भक्ति का गुणगान करने के लिए की गई है। तो इसलिए लक्ष्मी जी भी नहीं बोली कि नहीं नहीं मैं शांत नहीं कर सकती। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं बेटा प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान आए हैं ना, जाओ तुम ही जाके अभी भगवान को शांत करो। जैसे छोटा भी शेर का बच्चा शेर से डरता है क्या, तो निर्भय होके प्रहलाद हाथ जोड़ के भगवान के सामने गए हैं और भगवान को दंडवत प्रणाम किए। जैसे ही प्रणाम किए नरसिंह देव पूरा शांत हो गए हैं और प्रहलाद को अपने गोद में उठा के, उसके पहले प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। तो खाली एक प्रार्थना बताऊंगा, उसके बाद अभी 2 मिनट में कथा को विराम देंगे। सबसे पहले वो अपने नम्र जो स्थिति है वो बताते हैं। वो बोलते हैं मैं तो राक्षस कुल में जन्मा हूँ, ये बड़े बड़े देवता आपको नहीं संतुष्ट कर पाए, मैं कैसे संतुष्ट करूँगा आपको। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाति। हे भगवान मैं तो उग्र जाति राक्षस कुल में जन्म लिया हूँ, ब्रह्मा आदि देवता जो सत्व गुण में है, मैं तो तमोगुण में हूँ। वो इतना अच्छा अच्छा वेद स्तुति करना जानते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। अरे ये सब आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, मैं कैसे शांत करूँगा। लेकिन मुझे आपके इस रूप से भय नहीं है, मुझे तो इस संसार का भय है। और मैं अपने गुरु नारद मुनि के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। अरे मैं तो इस संसार के कुएं में गिरा जा रहा था, उन्होंने मुझे उठाया है। एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, मैं तो गिरा जा रहा था। ऐसे बहुत सारी सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, भक्तों का संग मांगते हैं। और नरसिंह देव सब प्रार्थना सुनने के बाद बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं वत्स वरदान मांगो। तो आचार्य बोलते हैं ये सुन के प्रहलाद अभी गुस्सा हो जाते हैं। अभी तक हिरण्यकशिपु नरसिंह देव गुस्से में थे, अभी प्रहलाद गुस्सा हो रहे हैं। छोटा बच्चा है 5 साल का, बोलते हैं मैंने आपकी भक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए थोड़ी ना की है, मैं कोई बिजनेसमैन थोड़ी ना हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपकी प्रेम भक्ति दीजिए बस। नरसिंह देव बोलते हैं देखो वो उसको प्रार्थना करने कुछ तो मांग।
मुझे अच्छा लगता है वरदान देना, कुछ तो मांगिए। तो प्रहलाद बोलते हैं मेरे पिता का उद्धार करिए। कितना पापी था वो। अरे 21 पीढ़ियों का ऑलरेडी उद्धार हो गया, और कुछ मांगो। मेरे मन में कुछ भौतिक इच्छा नहीं आनी चाहिए, वो तो ऑलरेडी नहीं है, और कुछ मांगो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन हमेशा आपके चरण कमलों में लगा रहे। तो नरसिंहदेव देखते हैं ये तो मांग ही नहीं रहा है कुछ, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं खुद से ही इसको आशीर्वाद देता हूँ। तो खुद से ही बोलते हैं कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, 1 मनवंतर तक तुम राज्य करोगे, और तुम्हारी इंद्रियां कभी भी कमज़ोर नहीं होंगी, और तुम कभी भी इंद्र तृप्ति में लीन नहीं होगे, और इसके बाद तुम मेरे धाम में आओगे। तो उसके पश्चात ब्रह्मा जी को बोलते हैं नरसिंहदेव, नेक्स्ट टाइम ऐसा वरदान मत देना, है ना, इतना प्रॉब्लम हो गया एक बार वरदान दिया तो उसके बाद फिर वो अपने धाम में चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर प्रहलाद महाराज भगवान को धन्यवाद करके अपना राज्य संभालते हैं। तो यहाँ पे हम कथा को विराम देंगे। नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।